हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास जीके जीएस की है, जिसके अंदर आज हम क्या करेंगे, जो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें से प्रीवियस ईयर पेपर में से जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से आप कितने करेक्ट आंसर कर पा रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर टॉपिक की बात करें तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास, यानी कि हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला जो प्रश्न है वो क्या है। इसके पहले की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हमारा 21वां जो क्वेश्चन है दिया गया है कि किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि यानी कि बसई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन दिया है रघुनाथ राव, नारायण राव, बाजीराव द्वितीय या फिर माधव राव। बताइएगा क्या आंसर होगा। किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और बेसिन की संधि भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा भी गया है, तो आप सभी इसका भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा जो क्वेश्चन है किस एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो टॉपिक 2 से है। तो ये हमारा टॉपिक 2 का पहला प्रश्न है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि इसकी लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम है, तो आप इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो अगले जो प्रश्न है उस पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, रोहिल्या युद्ध, चेत सिंह की घटना या हेल्बरी कॉलेज की स्थापना। इसमें से जो भी घटनाएं बताई गई हैं इसमें से ऐसी कौन सी घटना है जो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में नहीं घटित हुई थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हेल्बरी कॉलेज की स्थापना जो है ये घटना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं मानी गई है, बाकी और सारी घटनाएं इन्हीं के काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध? यहाँ पर आंसर आप कीजिएगा। देखिए, बक्सर का युद्ध की अगर बात की जाए तो ये 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब की सेना के बीच में लड़ा गया था। तो ये आप याद रखिएगा। बक्सर के निर्णायक युद्ध में बंगाल और बिहार पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित कर दिया, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग? आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लॉर्ड हार्डिंग हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों ने वर्ष डैश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। किस वर्ष में मिलाया था ये आपको बताना है। वर्ष 1839 में, 1835 में, 1845 में या फिर 1849 में? तो बताइए, वर्ष आपको बताना है। देखिए, 21 फरवरी 1849 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूसरे एंग्लो सिख युद्ध को समाप्त करने के लिए गुजरात के युद्ध में सिख साम्राज्य को निर्णायक रूप से हराया था। जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 अप्रैल 1849 को पंजाब पर कब्जा कर लिया और इसे ब्रिटिश भारत में शामिल भी कर लिया। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1849 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और डैश यानी कि किसकी संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था, ये आपको बताना है। तो हेक्टर मुनरो और किसके बीच में हुआ था? हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पहले तो ऑप्शन देख लीजिएगा। मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला मुग़ल बादशाह और शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम मुग़ल बादशाह शाह आलम और अवध के शुजाउद्दौला, मीर जाफ़र मुग़ल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या फिर शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये जो ऑप्शन है इनमें से आपको आंसर करना है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मीर कासिम मुग़ल बादशाह शाह आलम और अवध के शुजाउद्दौला। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं ना तो अक्सर लोग स्किप कर जाते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर आपने अच्छे से फैक्ट को पढ़ रखा है, टॉपिक अच्छे से कवर कर रखा है, थ्योरी पढ़ रखी है, तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे।
तो यहाँ पर आपको आंसर पता चल गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। लिखा है लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था? 1857, 1855, 1858 या फिर 1856 में। तो लॉर्ड डलहौजी का जो सिद्धांत था उसे आप सभी जानते होंगे। व्यपगति के सिद्धांत की शर्तों में उल्लिखित कुशासन के बहाने अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? 1856, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, माना जाता है कि भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन 1757 में डैश के बाद शुरू हुआ था? प्लासी के युद्ध के बाद, वार्डिवस के युद्ध, बक्सर के युद्ध या फिर कुड्डालोर के युद्ध। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्लासी के युद्ध यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में किस वर्ष लड़ी गई थी? ये तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है। कब प्लासी का युद्ध लड़ा गया? तो 1757 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा दिया गया है। अगला प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 10 है, डैश ब्रिटिश संसद ने डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया था? तो वर्ष आपको बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की गई थी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1858 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सीरियल टियर फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई 1757 किसके खिलाफ लड़ी थी? अवध का निजाम, सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खान या फिर शान नवाब। तो यहाँ हमारा आंसर क्या है? प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के अधीन बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सिराजुद्दौला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सालबाई की संधि कब हुई थी? 1773, 1799, 1794 या फिर 1782। सालबाई की संधि जो है वो कब हुई थी? 17 मई 1782 को। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, डैश व्यपगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक कौन थे? वो आपको बताना है। नाम, कित्तूर चेन्नम्मा, टिटू मीर या फिर जय राजगुरु पजहसी राजा। काफ़ी अजीब सा नाम है, हो सकता है कि आप याद भी ना कर पाए। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कित्तूर चेन्नम्मा, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, यान डाबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? असम, कश्मीर, उड़ीसा या फिर लद्दाख। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है कि असम यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? महाराजा खड़क सिंह, महारानी चांद कौर, महाराजा रणजीत सिंह या फिर महाराजा दिलीप सिंह। तो आपको बताना है इसका आंसर। देखिए, प्रथम सिख युद्ध के बाद 9 मार्च 1846 को ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, महाराजा दिलीप सिंह के बीच में। अगला प्रश्न है, युद्ध के नाम और वर्ष के निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है। बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757। तो ये तो आप सभी को पता होगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 कोर्ट में आंसर करना था कि केवल पहला सही है, दोनों सही है, दूसरा सही है, तो फिर कोई भी नहीं सही है। तो यहाँ पर तो दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में बंगाल की दीवानी प्राप्त की? 1765, 1755, 1760 या फिर 1770। तो मुगल सम्राट ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। शाह आलम द्वितीय के द्वारा ये अधिकार इलाहाबाद की संधि के तहत दिए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1765 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1850 में कश्मीर को निम्नलिखित में से किस संधि के तहत जम्मू के डोगरा वंश को बेच दिया गया था? इलाहाबाद की संधि, सुगौली की संधि, अमृतसर की संधि या फिर पुरंदर की संधि। तो ये आप बताइएगा। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा
1846 की अमृतसर की संधि के तहत कश्मीर को जम्मू के डोगरा राजवंश को बेच दिया गया था। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 अमृतसर की संधि बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों आज हमारे जितने भी प्रश्न थे इनमें से आप बताइएगा, काफ़ी टफ भी प्रश्न थे, इजी भी थे, तो सभी इजी और टफ का मिश्रण था आप कह लीजिए। और इनमें से कितने प्रश्न आप सही कर पाए हैं ये आप ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक बेहतरीन क्लास के साथ और नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।